हाथ छोड़ मेरा। बदल के दिखाओ अब तुम हमारे शमशेर को, अच्छा इंसान बनाकर दिखाओ। रोज तुम्हें तिल तिल करके मारेंगे, तुम तड़पोगी और तुम्हारी तड़प हमारे दिल का सुकून है। मुझे शमशेर से बात करनी पड़ती। ऐसे कैसे मेरे साथ ऐसे करता है? मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं अपने साथ ये नहीं होने दूंगी। उसे मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये ले, तेरा बोरिया बिस्तर रख ले इधर ही। शमशेर, शमशेर, शमशेर। शमशेर, जिसके कपड़े चेंज करवाने। ये पर्दे किसने खोले? नानी मैं पर्दे क्यों खोल दिए यार? अरे सूरज सर पे आ चुका है, 12 बज रहे हैं, तो अभी तक सो रहा है। अंजलि बेटा, इसे वो दवाई दे सर हल्का करने वाली, वरना चिड़चिड़ाता फिरेगा। ये लीजिए भैया, आपका सर दर्द हो रहा होगा ना? लल्ला, कल तूने हमें बहुत नाराज किया।
इतना कि सोफे पे गीली शर्ट में तुझे कांपते हुए देखकर भी तुझे ऐसे ही छोड़ देने के लिए सोच लिया। लेकिन हमारे फिर कपड़े किसने बदले? दुल्हन ने बदले। आराध्या से नहीं देखा गया तेरा हाल। उसको मना किया था हमारे कमरे में आके उसको अरे सुन लल्ला सुन, उसकी जगह पे कोई और लड़की होती गरम खोपड़ी की तो तेरी परछाई तक छूती नहीं। कपड़े बदलने की बात तो और है, लेकिन आराध्या खरा सोना है। इस रिश्ते को एकदम समर्पण से निभाई जा रही है। ये अंग्रेजी शराब संभलती नहीं है तो पीता क्यों है? उस फूल सी बच्ची पर अत्याचार करने के लिए? देख लल्ला, आज तो साफ साफ बात हो ही जाए। तू क्या ये चाहता है कि अर्जुन खुद को थोपे उसके ऊपर, उसके साथ मनमानी करे? पर हमने ऐसा कब कहा? हर चीज जबान से नहीं कही जाती है। इंसान की हरकतें भी बहुत कुछ कहती है। तूने कहा कुछ नहीं पर लगा तो ऐसे ही। देख, अर्जुन ने गलती की, कल उसकी सजा किसे मिली? आराध्या को। अरे लल्ला, तेरी जगह कोई और लड़का होता तो उसे आराध्या पे, अपनी पत्नी पे गर्व महसूस होता कि कैसे अपने अतीत को भुलाकर एक लड़की नए संसार में न्योछावर होने के लिए तैयार है। आराध्या को थोड़ा ही पता था कि भावरी और तुम छुपकर उसे देख रहे हो। अगर उसके मन में अर्जुन के लिए कोई भी ऐसी वैसी भावना होती तो वो उसे थप्पड़ नहीं मारती। अर्जुन भी बच्चा है हमारा, लेकिन आराध्या ने कल जो भी उसके साथ किया उसके लिए हमें गर्व है, और तू उसका साथ ही नहीं दे रहा है। अरे प्यार नहीं है तुझे, लेकिन पति तो है। इज्जत है कि नहीं वो तेरी? बस बड़ी नानी, मैं बहुत हो गया। सुबह सुबह के लिए बहुत बड़ा डोज था। पहले ही हमारा सर दुख रहा और आप दवाई खिला रहे, फिर भी फालतू की बातें कर रहे थे। अब यहाँ पे ना जाके सिर्फ आराध्या को ये कह दो कि हमारे कमरे में आज के बाद ना आया करो, और हमारे लिए कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं, हम अपना काम खुद कर लेंगे, बाकी बहुत सारे लोग हैं। और अब अगर उसने कुछ किया ना, फिर छोड़ेंगे नहीं हम उसको। हम उल्टा सीधा कुछ बोलेंगे फिर आप हमारे पास आएंगे। भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें कैसे समझाएं। बड़ी नानी, आराध्या भाभी भैया के लिए चाहे कुछ भी कर ले, पर भैया है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, ये भी सुधरेगा। वो क्या है ना कि अहम है मर्द का, जाते जाते जाएगा। या बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, इसका अहम भी बुझेगा। अभी सिर्फ फड़फड़ा रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने हमारे भाई पे हाथ उठाया? हाथ छोड़ मेरा, लग रहा है। तू उसी के लायक इधर ही पड़े रहे। सर दर्द। ये अंग्रेजी शराब संभलती नहीं है तो पीता क्यों है? उस फूल सी बच्ची पर अत्याचार करने के लिए? ए लल्ला, तेरी जगह कोई और लड़का होता तो उसे आराध्या पे, अपनी पत्नी पे गर्व महसूस होता कि कैसे अपने अतीत को भुलाकर एक लड़की नए संसार में न्योछावर होने के लिए तैयार है। सच में हमने उसके साथ बहुत ज्यादती की है। तुम क्यों? हम अपने किचन में नहीं आ सकते क्या? जैसे पूछ के आना पड़ेगा। पानी पीने आए थे। कॉफी पी लो, इससे हैंगओवर उतर जाएगी। कुछ और चाहिए क्या? कुछ कहना है? ये कॉफी वॉफी नहीं चाहिए हमें, इससे हमारा हैंगओवर को कुछ नहीं होगा। और तू इन्हें एक बात समझ ले, बस छाना बनने की कोशिश मत कर। और हमारे कपड़े बदलने की क्या जरूरत थी? ताकि हमें ठंड ना लगे। इससे फालतू के नाटक करना छोड़। याद नहीं है कल रात को हमने क्या किया तेरे साथ कमरे में? मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है, मुझे सब कुछ याद है।
पहले तो बहुत गुस्सा आ रहा था, उसके बाद मैंने थोड़ा मैच्योरली सोचा। एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती शराब की थी। तुमने जो कुछ भी किया वो नशे में किया था। पर एक बात बताओ शमशेर, तुम आजी अम्मा के हाथों के कठपुतली क्यों बने हुए हो? आजी अम्मा जो कुछ भी कहती है तुम बिना सोचे समझे वो ही करते हो, भले वो सही हो या गलत हो। क्यों? चुप कर, फालतू की बातें मत कर। और तू आजी अम्मा के लिए कुछ मत बोला कर, समझी? हमारा खून खरोटता है, तेरे से कहीं ऊपर है मैं। तू उनकी बराबरी भी नहीं कर सकती कभी भी। ठाकुर साहब, ठाकुराइन ने आपको बुलाया। मैं नहीं पीनी है कॉफी, एक कॉफी बनाने के लिए पी ले। पर तुम्हारी इस क्वालिटी की तारीफ करनी चाहिए। तुम अपनी आजी अम्मा से इतना प्यार करते हो कि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या सही है और क्या गलत है। कुछ समझ नहीं पाते हो तुम। बताइए क्या बात का है, बताओगी कि नहीं? अब आओ, देखो शमशेर आ गया, अब बोलो। तुम्हारा ही इंतजार था भाई, एक खुशखबरी देनी है। आपकी मुस्कुराहट देख के तो ऐसा लग रहा है आजी माँ की खुशखबरी थोड़ी वजनदार है। नेताजी का फोन आया था, हमारे लिए टिकट निकाल के रखी है। इस साल हम चुनाव में खड़े होने वाले और जीतेंगे भी। क्या बात है, इसका मतलब कि अब हमारी हवेली के बाहर एमएलए भवरी देवी नाम की नेम प्लेट लगेगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। इसका मतलब ये है कि पूरे दिलावलपुर का, पूरे आजमगढ़ में अपना सिक्का चलेगा है। कॉलर और आस्तीन एकदम चढ़ा के निकलेंगे। अब शेरनी झुंड में तो चलती नहीं, इसलिए निर्दलीय खड़े होंगे। जो भी सत्ताधारी पार्टी होगी वो बाहर से समर्थन देगी। जीत तो हमारी है। ये कोई कहने की बात है आजी माँ, हमें तो पहले से ही आपकी जीत के नारे सुनाई दे रहे। भवरी देवी जिंदाबाद, भवरी देवी जिंदाबाद। लेकिन थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। ये जो धंधा है हमारा, उसमें अब हम भागी नहीं हो सकते, उससे थोड़ा परे रहना पड़ेगा हमें। जो हमारी छवि है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, तो कोई भी काला धंधा, कोई भी गलत काम, इससे दूर रहना होगा। हमारा नाम नहीं जुड़ सकता। इसीलिए जो धंधा है वो रसभरी हो या कोई और, वो संभालेगा शमशेर। और तुम्हारे साथ में मुन्ना। क्यों, ठीक है? नहीं आजी माँ, कोई पूछने की बात है, आपने कह दिया मतलब सब कुछ संभाल लेंगे। अच्छा चलो फिर हम निकलते हैं, नेताजी से मिलना है, बहुत सारी काम की बातें करनी। ठीक है? और डब्बा दो। आजी माँ, एक्चुअली आज शाम को थोड़े हमारे फ्रेंड्स आने वाले थे मिलने मिलाने के लिए, तो उसके लिए बोलना था। अरे बिल्कुल, आज तो बनता है, खूब रंग जमाओ। जी को सारे ठेके की सारी जिम्मेदारी हमें सौंपनी चाहिए थी। अभी तीसरी पीढ़ी के नीचे का हम काम करेंगे। शमशेर के साथ हाथ मिला के हमें काम करना पड़ेगा। ये हमें मंजूर नहीं है। अन्याय पे अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय है ये अन्याय बहुत भारी पड़ेगा जिज्जी। सॉरी चाचा। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। शमशेर को तो कोई रोकने वाला भी नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें रोकूंगी। मैं तुम्हें ये दारू नहीं पीने दूंगी शमशेर। मुझे इस कमरे से सारी बॉटल्स निकालनी है। ओ तेरी, भाभी इतने स्ट्रेस में है कि अपनी तकलीफें कम करने के लिए शराब का सहारा लेने जा रही है। नो, भाभी को मैं शराब की एक बूंद भी नहीं चखने दूंगी। नो भाभी, स्टॉप। क्या हुआ? भाभी, बुरी आदतें ना ऐसे ही पड़ती हैं और फिर जिंदगी भर के लिए हिस्सा बन जाती है। भाभी, उसके बाद छुड़ाने की कोशिश भी करूँ ना तो नहीं छूटती।
जब घर वाले साथ हो ना तो कोई भी बुरी आदत छूट जाती है। और तुम तो हमेशा मेरे साथ हो। हाँ हूँ तो, बट दिस इज तो टू मच ना भाभी। नहीं भाभी, जिन बुरी आदतों को छुड़ाना है उन्हें लगाने की क्या जरूरत है। प्लीज मत पियो ना भाभी, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। भाभी यूर अ डॉक्टर। यू सो स्वीट। तुम्हें लग रहा है ये सब मैं अपने लिए निकाल रही हूँ? ये सब मैं तुम्हारे भैया के लिए कर रही हूँ, ताकि उन्हें उनकी बुरी आदत से दूर रख सकूं। आफ्टर ऑल आई एम अ डॉक्टर, मुझे पता है। भैया के लिए? नो वेट भाभी, आप क्या कर रही हैं? आप जानती ना कि बॉटल शमशेर भैया की है और वो आपको। क्या मुझे? जब सही काम कर रहे हो तो डरने की क्या जरूरत है? भाभी, आपके इस नेक इरादे को ना यहाँ कोई नहीं समझेगा। सबको लगेगा कि आप उन पे हुक्म चलाने की कोशिश कर रही हैं। सोच लीजिए, कहीं लेने के ना देने ना पड़ जाए। सोच लिया अंजलि। आफ्टर ऑल पत्नी होने के नाते मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती है ना। फिर चाहे सोचने वाले जो मर्जी सोचे। भाभी, वैसे भैया ना अपने टेरेस वाले कमरे में हमेशा एक बॉटल छुपा कर रखते हैं। कभी शाम को ना मिले या फिर खत्म हो जाए तो वो वहीं से अपना इमरजेंसी स्टॉक निकालते हैं। तुम जाके वो बॉटल लेकर आओगे प्लीज? जी। थैंक यू। कहाँ गए सबके सब? बहादुर, जी साहब। हमने क्या कहा था? हमारे आने से पहले सारी तैयारी करके रखना। जी ठाकुर साहब, मैंने तो पूरी तैयारी कर दी है। वो देखिए। हमने कहा था ना सारे काम छोड़ के सबसे पहले ये काम करना, कहा था ना? ठाकुर साहब, मैंने पूरी टेबल को बॉटल से भर दिया, पूरे के पूरे टेबल को बार बना दिया, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गए सब बॉटल। ये चुप कर। दारू चढ़ती है, चल के कहीं भाग नहीं जाती है। सारे काम छोड़, सबसे पहले हमारा काम कर। और सुन, आराध्या भाभी कहाँ है? तेरा दिमाग खराब है, सारी इंपोर्टेड शराब छोड़ रख दे। कुछ समझ में नहीं आता। क्या हुआ? रुक क्यों गए? चलाओ जोर, ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना रहे कि तुम ये सब सिर्फ शराब के नशे में करते हो। ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना रहे कि तुम बदल सकते हो। मारो मारो ना, ताकि मैं ये ना सोच। हमारी कोई गलती नहीं है अगर तेरे दिमाग में तू फालतू के वहम पाल दे कि हम बदल सकते हैं, सुधर सकते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और हमेशा वैसे ही हरकत करते हैं। तू ये समझ ले कि दुनिया की सारी बुराई एक तरफ, हम एक तरफ, यही सिक्के के दो पहलू। समझ गई? कहीं से भी उछालो हम ही हैं और हम बुरे ही हैं। अच्छी खासी जिंदगी चली, जब से तू जिंदगी में आई ना सब कुछ बिगड़ गया। साला दिमाग खराब हो गया। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो तू है, तू। लेकिन क्या? बोलो, रुक क्यों गए? लेकिन तुझे बर्दाश्त करना पड़ता है हमें। तू बस ये समझ ले कि हम किसी भी अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बुरे हैं, बुरे ही रहेंगे। ये हमारा कैरेक्टर है। बोल क्या करेगी? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम बदल सकते हो? तुम भी एक अच्छे इंसान हो, बस गलत राह पर भटक गए हो। ये तेरी गलतफहमी, तेरी सोच है, तेरी फालतू की सोच है। हम क्या करें इसमें? लेकिन आज सुबह जब तुम मेरे पास आए थे तो मुझे ऐसा क्यों लगा? ओए, हम कोई माफी मांगने नहीं आए थे तुझसे, समझी? जो 36 गलतफहमियां पाल के रखी ना अपने दिमाग में कि हम तुझसे माफी मांगने आए थे, हम सुधर जाएंगे, अपने पास ही रख, हमारे पास मत लेके आ। और एक बात तू समझ ले, तू जैसा जैसा आज ही अम्मा के साथ बिहेव करेगी, हम तेरे साथ वैसे ही करेंगे, जैसे को तैसा। लेकिन मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम मुझसे माफी मांगने आए थे। भाभी, मिल गया इमरजेंसी स्टॉक।